उसके लिए कम से कम 9 लाख बेहद की आत्मा चाहिए, 33 कोटि देवता चाहिए। सब मिलके करेंगे तो होगा ना। 200-300 क्या करेंगे, उसमें 200-300 में भी माया में फंसे हुए हो तो आत्मस्वरूप बनोगे ना बेदम। आत्मस्वरूप घर में रहकर बनना है ये सब। जब आग लगेगी तब आत्मस्वरूप बनेंगे, इससे पहले नहीं बनेंगे। इसलिए आग भी जरूरी है, विनाश भी इतना ही जरूरी है, लोगों को डराने के लिए। लातों के भूत बातों से नहीं माने, कई बार मैंने बोला हुआ है। जब सामने विनाश खड़ा होगा, डरेंगे तब आत्मस्वरूप बनेंगे। ये बात सही है कि जब क्या बोलते हैं कि जब परिवर्तन की ओर या स्व परिवर्तन की ओर कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ शास्त्र की भी, कि जब कोई आत्मा अधोगति की ओर बार बार पाप करती जाए तो अंत में तो आत्मा का बुरा हाल होता है। वो 84 लाख कर्म बंधन में तो आती है ना आत्मा। कारण शरीर में कर्म बंधन रिकॉर्डेड होता है, तो जन्म मरण के चक्र में आती जाती रही। जैसे दूसरे परार्थ में 198 करोड़ साल हो गए। पहला ब्रह्मांड का पहला परार्थ भी पूरा हो गया, ब्रह्मा का 50 साल। ब्रह्मा का दूसरा परार्थ का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंत का 28 का युगांतर चल रहा है, तो भी लोग जागते नहीं है, तो क्या करोगे तुम। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है कि अब प्रलय वाले महाप्रलय, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, तो ये इस धरती पे तो कई बार हो चुका है। हाँ, ठीक। अब दूसरा चैप्टर हमारे ज्ञान का अब यहाँ शुरू हो रहा है कि ये होने के बाद मान लो कि फिर सृष्टि शुरू होती है, तो ये तो फिर ब्रह्मा के इसी परार्थ में फिर नया चालू हो गया। नहीं, यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना अभी। पहले तो क्या होता था, धरती पर धरती होती थी ना, तब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ये ब्रह्मांड में होता रहता था ना। 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हो रहा पर अर्ध प्रलय होता था। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, इस ब्रह्मांड में होता रहता है ना। होता रहता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति वो शिवपुरी में रहकर सारे ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ सब करवाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो ये तो धरती होती तब रहेगा ना अर्ध प्रलय पर, मगर धरती ही नहीं रहेगी तो कहां से अर्ध प्रलय होगा। ये बात है, ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा। ब्रह्मांड भी लाइट स्वरूप में कन्वर्ट होकर ब्रह्मांड लाइट स्वरूप बन जाएगा। तो फिर कौन करेगा ये वो सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी ना। ये सब ब्रह्मांड की सभी पूरा ब्रह्मांड कैसे बाइंड अप होगा, कौन वो पर धीरे धीरे ये जो बेहद की आत्मा है ना, वो जब आत्मा स्वरूप बैठेंगे तो उसकी बेहद की कला की पावर जागृत होगी ना। तो ये ब्रह्मांड तो 1 से 4 कला का है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी 8 से 12 कला का है, यूनिवर्स 16 से 20 कला का है, पूरा मल्टीवर्स 100 कला का है। तो बेहद की कलाओं की आत्माएं जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी तो पूरे मल्टीवर्स धीरे 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 पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति के वाइब्रेशन, पूरे मल्टीवर्स में। तो बापूजी विनाश से पहले नहीं हो सकता ये, मगर कौन करेगा, कौन करेगा। करने वाले तो चाहिए ना, 9 लाख 33 कोटि देवता, फिर धीरे धीरे 4 और वाइब्रेट, मगर कोई है ही नहीं, क्या करेगा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर 9 लाख और 33 कोटि देवताएं नहीं जागेंगे तो ये होगा, ठीक नहीं होगा तो विनाश होगा, और विनाश फिर उसको जगाएंगे क्या। वो बात सही है, मगर उसी टाइम नहीं होगा। समय आने वाला समय तो शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा समय रुका हुआ है, नहीं तो 2012 में ही विनाश हो जाता। बम तो कब से बने हुए हैं। वो सही बात है। अच्छा, जो दूसरी पार्ट में मैं ये बात कर रहा था कि ये चलो मान लो पृथ्वी का विनाश भी हो गया, पृथ्वी भी खत्म हो गई, ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ठीक है, ये ब्रह्मांड भी खत्म हो गया। ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं एकदम हल्की क्वालिटी की है, हाँ, वो मुक्त हो गई, एकदम हल्की क्वालिटी की, कोई परम तत्वों की है, तो वो तो परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी वो आत्मा। वो वायुमंडल ऐसा होगा ना, वायुमंडल जैसे 10 कला का परम धीरे धीरे करके ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट, G17 तक मल्टीवर्स में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल धीरे 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 फैलता जाएगा। ये फैला देंगे 9 लाख आत्मस्वरूप बनके। पर बाबूजी जो अभी नहीं तैयार हुए वो बाद में कैसे तैयार, मगर पहले बहुत स्पीड में बनेंगे ना। अभी तो माया में बैठे हुए हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता ना। अभी तो फाव किया ऐस करो और किसने देखा दे, वो दिखाई नहीं देता ना। जब विनाश क्या कहते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदने बैठते हैं। ये 5 तत्वों का नियम है मनुष्यों का। सच बात है। मनुष्य क्या बन गए हैं, अपने लिए, गीता में कहा ना, जो अपने लिए जीता है वो जानवर है। तो क्या बन गए, जानवर मिसल सर। इवन ये बातें तो ब्रह्मा कुमारी की वाणियों में भी बोला है, तुम क्या बन गए हो,
क्या बन गए उस जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल, सब बन गए हो ना। दुखदाई, दुख दे, सर्प मिसल माना दुख देने वाला, कांटा का जंगल बन गया है ये। तो जागेंगे कब? जब, तो अभी धीरे धीरे जागेंगे, मगर समय नहीं होगा। जब शरीर में आग लगेगी तब आत्मस्वरूप, हाँ आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप, फिर आत्मा निकलेगी शरीर से बाहर, और ये 5 तत्वों का शरीर धीरे 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 परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाए, और आत्मा व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। शरीर व्यक्त से अव्यक्त, 5 तत्व परम तत्वों में कन्वर्ट हो, तो शरीर जैसे 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका घर, ये लाइट हाउस बना देगा अपना घर। तो आसपास की सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत की आत्मा उसके घर में बैठकर वो धीरे धीरे परम लाइट में कन्वर्ट होकर उनको ज्ञान हो जाएगा, आत्मस्वरूप बनने ज्ञान हो। विनाश से पहले कि विनाश के बाद? वो तो सामने जब आएगी तब आत्मा बनेगी ना। आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है ना हम। ये सब कौन करेगा? क्या आत्मा ही करेगी ना। तो आत्मा ही जब विनाश आएगा तब करेगी ना। अभी तो कोई कर रहा है क्या? पूरी प्रोसीजर समझने को तैयार है, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है, अपने अपने धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है। जब ये विनाश, परमाणु बम फटेंगे और उसका वाइब्रेशन आएगा तब ये होगा। इससे पहले दुनिया नहीं जगेगी। क्या ब्रह्मा कुमारी वाले जगह 9 लाख बचेंगे, माउंट आबू में जाके बैठ जाएंगे, तो वहां भी ये बैठ जाएंगे ना विकिरण। ये भी परमाणु बम की भारत में भी तो आएगा ना, चारों ओर आएगा। कोई भारत बचेगा ऐसा, कोई विश्वगुरु बनेगा नहीं। ये सब धर्म पिता, धर्म गुरु हम भी मानते थे पहले, मगर ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जब होता है, ज्ञान जब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, तो जब पूरी आत्मस्वरूप में बैठ के पूरा मल्टीवर्स को इमर्ज करते, पूरी प्रोसेस को नई तरह से इमर्ज कर रहे हैं, रोज रोज आत्मस्वरूप में बैठकर पूरी प्रोसेस को। सूक्ष्मतन वाले भी हमें हेल्प करके उनको गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तत्व परिवर्तन का पूरा ज्ञान, तत्व परिवर्तन का पूरा ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग करेंगे। समझ में आए? इसलिए ये ज्ञान सब कुछ रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, पहले हमने जो पूरी प्रोसीजर बताई थी उसी प्रोसीजर में और उस आज जो कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। वही मैं यही कहना चाहता, मगर जब तक आत्मा नहीं चाहेगी तो क्या उसका घर लाइट हाउस बनेगा? क्या नहीं बनेगा। माया, महामाया, तो क्या कैसे जागेगी? अपने घर का लाइट हाउस बना दो, चारों ओर भले परमाणु बम फट जाए, घर लाइट हाउस बन गया, तो आसपास की आत्माएं तुम्हारे पास आएगी। भटकती हुई आत्माएं चारों ओर, भटकने वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली भी तुम्हारे पास आएगी। ऐसी तरह पावर पूरे ब्रह्मांड में जाएगा परम शांति के बाद। सूक्ष्मतन वाली आत्मा भी परम शांति बोलेगी। तो पूरी एक रिफाइनिंग प्रोसेस सब एकदम नया है। समझ में आए? एकदम नया, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। क्या? पूरा सीधा आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है। यहाँ स्वयं को जानने का ज्ञान है, स्वयं को जानने का एक ज्ञान है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ज्ञान है। इसलिए तो जब उसके बाद में जो सेकंड पार्ट में बात कर रहा था कि ये धरती लोक पे तो जो होगा वो होगा जब आत्माएं अपना शरीर छोड़ के व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करके अपने विमान, निराकारी स्वरूप बना के विमान, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगे, अपने अपने परम पिता के पास पहुंच जाएंगे। तो वो विमान लेके भी कोई जहां जहां भी जाएंगे तो वहां जैसे जैसे परम लाइट फैलेगी, वायुमंडल में ही परम लाइट, वायुमंडल बदल जाएगा ना। अभी जैसे विनाशकारी वायुमंडल है, चाहे वायुमंडल के श्वास में भी लो तो भी विनाश विनाश विनाश, श्वास में भी विनाश जाएगा। तो ऐसे तरह परम शांति के वाइब्रेशन सभी के श्वास में जाएंगे। तो अंत में लोगों को आपकी ये बात समझ में आएगी कि परम शांति के वाइब्रेशन से जो है हम अपने बदल सकते हैं। आत्मस्वरूप तुम्हारे आत्मस्वरूप से कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत करना, आत्मज्ञान, बेहद का परम पिता से पावर लेना, बेहद के परम धाम से, ऊंचते ऊंच परम धाम से, और पावर लेकर 2 ही शब्दों का ज्ञान है, मैं आत्मा। बेहद के परम पिता से पावर सबको लेना है। बेहद की कला के परम धाम से याद करोगे तो प्यार होगा, पावर आएगा। पावर आएगा, तुम्हारी आत्मा जगेगी। तुम्हारी आत्मा जगेगी तो कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण सब डिलेट हो जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हो गई। वायुमंडल में नेगेटिविटी भरी है, मगर तुम लाइट स्वरूप बन गए, व्यक्त से व्यक्त बन गए, स्वयं स्व परिवर्तन किया, व्यक्त से व्यक्त बन गए, उसको स्व परिवर्तन कहेंगे। और उससे पहले अगर बीज रूप आत्मा जागृत हो जाए तो क्या? बीज कभी छोड़ो, बीन को ढूंढ ढूंढ के मर गए। 97 से बीज ढूंढ रहे हैं, 108 नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है? सभी आत्माएं अब बीज, सभी आत्माओं की क्वालिटी हाई क्वालिटी है तो
इससे भी पावरफुल आत्माएं भी हो सकती है ना 108 से ज़्यादा भी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 वाली वही पावरफुल आत्मा है बेहद की कला की, इससे भी ज़्यादा पावरफुल आत्माएं हैं, दूर दूर से आई हुई पावरफुल आत्माएं हैं यहाँ और भी हैं 108। परम शांति, ये जो वीडियो अब आप सुनने वाले हैं ये 5 पार्ट के अंदर आने वाला है और 10-10 मिनट के 5 पार्ट होंगे। तो इसके अंदर बापूजी ने पूरा आत्म जागृति का ये ज्ञान दिया हुआ है कि जैसे महाकाल प्रलय में कौन बचेगा, कैसे बचेगा। तो इसको हमने 5, क्योंकि ये टोटल 5 पार्ट 50 मिनट से ज़्यादा का ये पूरा वीडियो है, पर हमने इसको 10-10 मिनट के पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहला पार्ट देख के ही छोड़ दें, मैं चाहता हूँ आप 5 पार्ट देखिए, जिसके अंदर बापूजी ने बताया स्वपरिवर्तन के बारे में, आत्म जागृति के लिए, आत्मा के पुरुषार्थ के बारे में, अंतिम समय कैसा होगा उस वक्त, उसके बाद में क्या गति होगी उस वक्त, सभी धर्मपिता कैसे अपनी आत्माओं को लेके जाएंगे, फिर किस तरीके से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स कैसे बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बदलेगा, बेहद के परमपिता आत्माओं को कैसे मदद करेंगे, ये सभी चीज़ें जो है इसके अंदर हमने डिस्कस की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा 5 पार्ट का ये वीडियो देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए और इस पहले पार्ट को आप जरूर से देखिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद को परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिलने छ। बेहद को परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिलने छ।